संबंध अपनी बीवी से 1980 को बना था और मैंने हमेशा इसको रानी कहा है और मेरी वाइफ ने मुझे राजा कहा है। कभी भी इसके अलावा कोई बात नहीं हुई और मैंने बीवी की जिंदगी में हर बात मानी है, चाहे कुछ भी हो। मेरे पास अरेंजमेंट था या नहीं, लेकिन मैं जहाँ से मर्जी करके लाया हूँ, मैंने उसकी कोई बात नहीं टाली, मरते दम तक नहीं टाली। जितना भी पैसा लगाया है, जब भी लाया, अपने इच्छाओं को हमेशा कम रखा है और मैं इस तरह से सारी जिंदगी सादगी में निकाल रहा हूँ। अब पता नहीं कैसे दिन निकलेंगे, कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ। वो जहाँ भी है उसको सुख मिले। जो यहाँ से बहुत दुखी गई है, पता नहीं क्यों। जो इतनी पूजा करने वाली औरत, इतने पाठ करने वाली औरत, और मैंने शायद जिंदगी में ऐसी कोई औरत नहीं देखी जो घर में सवेरे उठ के नहा धो के तैयार होके और सज धज के मेरे को मिलती थी। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो इस तरह तैयार ना हुई हो। मैंने नहीं देखा कोई औरत। मैं तो हजारों औरतों को रोज मिलता हूँ, सब कोई अपना बाल खुले रख के आ जाती है, कोई मुंह में कोई बिंदी नहीं, कोई सुर्खी नहीं और ना कोई क्रीम लगाती हैं। मैं मेरा ये सबको एडवाइस है, सब लोग मेरी बीवी की तरह तैयार हों ताकि घर में माहौल और भी अच्छा हो सके। मामा की सबसे बड़ी बेटी हूँ कोमल। मामा बहुत मेहनत करी है, सॉरी। मामा के बिना घर नहीं है। माँ, आई लव यू एंड आई मिस यू। आप जहाँ भी रहो, खूब सुख जिंदगी में मिले आपको, कभी कोई दुख ना आए। लव यू माँ, बाय। मैं मम्मा की दूसरी नंबर वाली बेटी हूँ। मम्मी हमेशा कहती थी जब मैं जाऊंगी ना तुम्हें तब पता चलेगा, और अब सच्ची पता चलता है। शाम को बोलती थी बुढ़िया खाना क्या बना रही है, और अब खाना खाने का भी दिल नहीं करता कई बारी। मुझे नहीं पता कैसे ये दुख कम होगा, लेकिन मम्मा आई लव यू, वी लव यू, आई लव यू मम्मा। मैं मम्मा की बेटी सोनिया, मुझे रोज सुबह फोन करके बोलती थी हेलो सोनिया, और मैं कुछ टाइम से अपनी मम्मा को बोल रही थी कि आपकी आवाज कृष्णा मासी से मिल रही है। सोनिया इतने मोहब्बत से कोई नहीं बोलता। रोज मुझे आता था उनका फोटो और अपडेट कि तू मेरी लाफिंग बुद्धा है, मेरे घर को सारी उम्र हंसाती रही हो, सबके रोने में भी उनको हंसाई हो, सबके दुख सुख में हर वक्त उनको हंसाई हो। तो तेरी जैसी बेटी मैं नहीं कह रही कि बाकी बेटियों के लिए नहीं बोलती थी, बट क्योंकि मैं हंसती थी और मुझे मजाक तंग करना बहुत पसंद था, इसलिए वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और मैंने आज तक कोई फ्रेंड नहीं बनाई, जस्ट बिकॉज मम्मा इज ऑलवेज माई बेस्ट फ्रेंड, शी स्टिल रिमेन माई बेस्ट फ्रेंड। आई लव यू मम्मा। मैं वरना मम्मी की लाडली मुन्ना, और ये मेरे हस्बैंड दीपक। दीपक मम्मा मम्मा दीपक को बहुत प्यार करती थी, मुझे इतना पता है। और मम्मा मुझे हमेशा सराखों पे रखती थी और कभी फील नहीं होने दिया कि मेरी रीढ़ की हड्डी हिली हुई है। अब ऐसा लगता है कि मेरे पास बैकबोन नहीं है। एक मम्मा को मैं सुबह या शाम सिर्फ एक ही चीज कहती थी, मम्मा अपना ख्याल रखो। और मेरे लिए तो वो भगवान थी। मैं सुबह उठती थी, उनकी शक्ल देखती थी, दोपहर शाम रात दिन में सिर्फ उनसे बात करती थी। अब तो मेरा फोन भी नहीं बजता है। And I really miss you, Mama. I miss you so much. सो वो बहुत नेक औरत थे एंड काफ़ी ब्रेव भी थे। लास्ट के 2-3 महीने काफ़ी तकलीफ में थे, बट फिर भी हर विल टू लिव वाज वेरी स्ट्रांग एंड आई होप wherever she is, she's out of pain and is peaceful now and उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी, हमेशा रहेंगी and she will always be a part of the family and I'm sure वो जहाँ पे भी होंगी
उनकी ब्लेसिंग्स इस फैमिली पे पूरे तरीके से होंगी। Thank you. मम्मा नमस्ते। गौरव बब्बर, क्या हाल है आपका? कहाँ हो मुझे पता नहीं। जिंदगी भर हंसने के लिए बोलती गई, जाते जाते मेरा रोना भी ले गई। कुछ चीजें मैं ऐसी करने जाऊंगा जो आपके खिलाफ या आपको पसंद ना हो, मगर मुझे अपनी जिंदगी के लिए जरूरी करना पड़ेगा। मुझे माफ करना। Wherever you are, be happy. I could not save you. I don't know why. मेरा दिमाग जो नहीं चल पाया, कहाँ नहीं चल पाया, नहीं समझ आई। कोशिश पूरी की थी, मगर आप इस मेडिकल के चक्कर में फंस गए। मुझे उस चीज के लिए माफी देना और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बेकरार रखना, और जो मैं अब करने जा रहा हूँ उसे स्वीकार करना। बस जो भी करूँगा ठीक करूँगा और आपके हित में ही करूँगा, और हमेशा करता आया हूँ। ना कभी आपसे कुछ छुपाया था, ना कभी आपको कुछ झूठ बोला। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बाकी आपका रहेगी प्रॉब्लम आपकी फैमिली की, उन सबको मैं समेट लूँगा। अगर मैं अपने आप को समेट पाया, उसके लिए हम मुझे अपनी हिम्मत देना माँ, ये बात गारंटीड है। और एक बात और बोलना चाहता था, शायद अगर मैं जिंदगी में अपने को 10 साल पहले सवार पाता तो मैं आपको कुछ और दिन जीने के दे पाता। मुझे माफी देना माँ, बस मैं से और नहीं बोला जाएगा। I have lived with Mama for 19 years, and the lessons that she has taught me, whether by scolding, whether by love, whether by not talking to me, whether all the boundaries we had in our relationships, I always loved her. I always praised her at her back with my friends, with my family. She has never given me anything apart from everything that she had. Every other, though we never used to talk also sometime in the middle of the year, but I used to be so happy sometimes when I was getting down and she was not talking to me for some reason, and she used to sing songs, old songs. I used to feel so happy that I used to stop in the middle of the stairway when I was going out. I used to listen to her for 10 minutes कि मैं सुन के ही जाऊंगी जब मम्मी के गा रही हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है, मैंने भी बहुत प्यार किया है उनको। बट एक चीज़ रह गई, जाते वक़्त मुझे उन्होंने सर पे हाथ रख के बोला कि कनिका, मेरे गौरव, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों का ख्याल रखियो, इस घर को हमेशा बनाए रखियो और यह तेरी ड्यूटी है। I will always love her. She's an inspiration for me from the bottom of my heart. I love her from the bottom of my heart. God bless you, Mama. You are lighting up the heavens. I'm sure the way you did it here. God bless you. Bolo? I was daddy's favorite. We had very good company with each other. We had very good company. She used to love me a lot. Yeah, And I miss her truly, dearly, forever. bye. Bye. I love you. Bye. Nani, we love you. Stay strong wherever you are. नानी किसी की माँ थी, नानी किसी के लिए वाइफ थी, नानी किसी के लिए दादी थी। उन्होंने मेरे को बहुत कंपनी दी जिंदगी में और मेरा बहुत ध्यान रखा। जब मम्मा और मेरी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती थी तो हमेशा मेरे लिए होती थी, साइड बाय साइड मेरे बारे में बोलने के लिए। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, थैंक यू नानी फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर माय साइड, एंड दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। मैं शालू, मैं उनकी बेटी हूँ। वो इतनी अच्छी प्यारी थी कि उन्होंने कभी भी हमें माँ से कम का प्यार नहीं दिया। We miss her and I pray that wherever she is happy, and God give everybody in the family strength and courage to deal with it. Love you, auntie. मैं रविंद्र साहनी, वीना जी का बेटा। शी इज वैसे तो रिश्ते में मेरे मदर इन लॉ है, पर वो मेरी ज़्यादा माँ थी। तो अब माँ के बारे में क्या बोला जाए। जब माँ चली जाती है तो लगता है बहुत कुछ चला गया। वो मेरी फ्रेंड भी थी और रोज एक आधी बारी बात जरूर होती थी हमारी, कुछ दुख सुख की बातें और काफी कुछ मैं समझाता था उनको।
और जब हमारी शादी हुई तो वो समझाती थी मुझे हैं। सो बड़ा अच्छा वक्त बीता हमारा। और मम्मी ने हमेशा हम गए हैं तो कभी ड्रिंक ले ली है, मैंने सिगार पीना चालू किया तो मैंने बोला सिगार पियो मेरे साथ, तो कहती लाओ मैं सिगार भी पीऊंगी। शी वाज लाइक दिस। मेरे ख्याल से इतनी एलिगेंट लेडी मैंने नहीं देखी। बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, एंड शी यूज्ड टू लव माय पेरेंट्स। माय डैड इज नो मोर, दे वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मेरी माँ की उसके बाद फ्रेंड बनी, और टिल बिफोर शी पास्ड अवे दे यूज्ड टू टॉक एवरी डे, which really, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मेरी मम्मा को और मुझे कितना, जब ये हुआ शॉक हुआ। मैं शायद अपने डैड के बाद इतना किसी के लिए रोया। अब जो एंड का टाइम आया एंड शी सफर्ड अ लॉट, मेरे ख्याल से वो हम सबकी कठिनाइयां लेकर गई हैं। और जहाँ पे भी वो है अब, भगवान बहुत खुश रखे उनको, अगले जन्म जहाँ मिले। एंड चीयर्स मॉम। रोज आपकी फोटो के आगे चीयर्स करता हूँ, एंड आई लव यू एंड वी आर गोइंग टू मिस यू। थैंक यू। मेरा नाम आशा है, वैसे कुक्कू कहते हैं, वो तो कुक्कू ही बोलती थी मेरे को। और मैं उसकी बुआ की लड़की हूँ। और हमारा बचपन से बहुत प्यार रहा, आपस में बहुत प्यार, शुरू से बचपन में छुट्टियों में इकट्ठे रहना करना, बहुत अच्छी तरह टाइम बीता हमारा। थैंक यू। मैं रेखा, टीना की कजन हूँ। टीना हमेशा जहाँ भी मिलती थी हंस के मिलना, बचपन से हम लोग साथ रहे हैं, बहुत खुशी से मिलती थी और हमेशा बोलती थी रेखा आ जाओ, रेखा आ जाओ। उनकी बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हैं। अच्छा, हाँ, मैं कुसुम, मैं उनकी बुआ की बेटी हूँ। और हम बचपन से हम लोग इकट्ठे रहे, हर छुट्टियों में हम इनके घर ही आते थे। हमारी मामी हमें बहुत प्यार करती थी और बच्चों में भी आपस में बहुत ज्यादा प्यार। अभी तक जब भी मिलती बड़े प्यार से मिलती, बहुत बहुत अच्छी थी। हेलो, मैं मिसेस छाबड़ा, कोमल की मदर इन लॉ हूँ। मेरे साथ मिसेस बब्बर का बहुत अच्छा लिंक था। 35 साल से हम दोनों एक ही घर में से रहते थे, बड़े प्यार से दोनों रहते थे। परमात्मा उनको सदगति दे, परमात्मा उनके घर वालों को भी शांति दे। मेरा नाम बल्ली है। बचपन से कोमल और नीलू दोनों फ्रेंड्स थी और तब से हमारा आपस में प्यार बड़ा, इतना बड़ा कि आज तक बस इतना उन्होंने मुझे प्यार दिया, हर टाइम मुझे याद करा। इवन देन डेथ से 4-5 दिन पहले भी उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और मैंने आके उनसे मिली, इतना प्यार दिया। बहुत ही अच्छे थे, हर किसी से प्यार ही करते थे, बस कभी गिल्ला शिकवा उनकी जुबान पे नहीं था। इसलिए वो अपने प्यार की वजह से हमेशा हमेशा के लिए हमें याद रहेंगे। मैं शामा, मेरी भाभी वीना, मैं छोटी ननद उसकी। 50-60 साल के साथ छूटा, कुछ बोलने को नहीं। परमात्मा मेरे भाई को हौसला दे और सारे परिवार को। मैं जगदीश, पीना बेटी का मामा। उसने मामा कम समझा, जिंदगी भर मुझे बाप का प्यार देती रही, मैं उसको बेटी का प्यार देता रहा। एज बाप उसने मेरी इज्जत की, बहुत इज्जत की, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, इतनी खुश मिजाज। कोई घर में आए हंसते हंसते उसका स्वागत करती थी
और दिल से उनकी सेवा करती थी। और हर रोज कोई ना कोई वीना के घर में आ ही रहा था। बहुत प्यारी बच्ची थी वो। बड़ा अफसोस हुआ कि जाते हुए उसको इतनी सफरिंग होनी पड़ी, इतनी तकलीफ मिली। भगवान उसको अपने चरणों में निवास दे। गॉड ब्लेस हर। हाँ जी, रीना Masi was my Masi. My name is Shivani, and I will say that she had a very dynamic personality. She was a very hardworking woman, and above all, she was full of love and affection and care. We can never ever thank her enough for all the hospitality and the affection she showered upon us. Let's hope that she's in a better place, hopefully with her siblings, and they're all having a party. Okay, thank you. मेरा नाम अरुण है। वो हिना मेरे मामी जी लगते थे। फिर मामी जी के बारे में मैं क्या बोलूँ। माय मेमोरीज गो बैक टू द टाइम व्हेन आई वाज वेरी यंग। मुझे याद है सबसे पहला जो उनका ऑरा था वो ये था कि शी वाज वेरी वेलकमिंग। बहुत ही प्यार, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार देती थी। आओ तो बस सबसे पहले संतरे के जूस पी ले, ये खा ले, ये खा ले, ये पी ले, ये खा ले। वेलकमिंग थी बहुत ज़्यादा। एंड हमारी बचपन की जितनी भी गेट टुगेदर्स पार्टीज हुई हैं उसमें से मेरे ख्याल 60% उनके साथ ही हुई हैं। उनकी वजह से ही हुई है शायद। बड़े होते होते थोड़ा समझ में आया कि शी वॉज अ पिलर ऑफ द फैमिली ऑल्सो, बिकॉज मेरे नाना नानी के जाने के बाद फैमिली को उन्होंने शायद इकट्ठा बांध के रखा। बिकॉज मामा जी और मासियाँ मेरे 7-8 टोटल मिला के थे, तो सबको अपने घर में बुलाना, सबको इकट्ठा रखना शायद बस की बात थी। और मजे की बात ये कि उनके घर में 2 आदमी हुए, उनके घर में 50 आदमी हुए, उनकी स्माइल बिल्कुल हमेशा वैसी रहती थी। शी हैड नेवर एनी शिकन ऑन हर फेस, नेवर एवर आई हैव सीन हर। परिवार के लोग ही नहीं, मतलब उनके साथ जो हेल्पिंग हैंड्स थे, उनके सर्वेंट्स थी, मेड्स थी, मैंने देखा है वो चाहे 10-15 उनके साथ रहते थे, वो भी सारे खुशी रहते थे। इसके अलावा मैंने फिर ये भी देखा, उनका एक मेहनत करने वाला रूप भी मैंने देखा। मुझे याद आता है व्हेन एज फार एज आई हैव नोटिस्ड एज अ चाइल्ड, बहुत मेहनती थी वो। उन्होंने मामा जी के टाइम में मैंने देखा उनको काफ़ी सपोर्ट भी किया। मेरे को अपना लिटरली याद भी आता है कि उन्होंने एक टाइम था वो, मैं जब वहाँ पर हम लोग रात को डिनर पे जा रहे थे, तो उस टाइम वो वैन निकाल के कहीं बर्फ़ देने के लिए जा रहे थे। मैं कहा ये कहाँ जा रहे हो? तो बोल रहे थे मैं बर्फ़ बनाती हूँ और मैं ये देख मेरी ये मशीन है और ये मेरी बर्फ़ बना रही है और मैं यहाँ पर बोलने में देने जा रही हूँ उसको। सो मुझे 2 मिनट के लिए बहुत अजीब लगा कि बर्फ़ बना रहे हैं, कहाँ देने जा रहे हैं? कहते हैं हाँ इसमें मुझे पैसे मिलते हैं, मैं कमाती हूँ पैसे। सो उस दिन वो वाला उनका जो मैंने चीज़ देखी, तो मुझे काफ़ी अभी भी मुझे डिस्टिंक्टली याद है वो चीज़। मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उस चीज़ से कि काम करना, लाइक कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है और काम करने की क्षमता थी उनके अंदर। Yes, she definitely proved that she had the aspiration to work and not just sit home and enjoy. That is what I mean. So the agility to work, the aspiration to work, the love for everybody, keeping everybody collectively together, caring for everybody, helping the needy। और मैंने देखा उनको किसी की भी कोई ज़रूरत होती थी, वो बगैर बोले उनका सबसे पहला वो होता था कि मैं कर देती हूँ उसका, और वो कभी क्रेडिट भी नहीं लेते थे। हाँ, दान पुण्य से भी मुझे याद आता है कि मुझे बहुत सिखाया उन्होंने चीज़ों में कि पंडितों को दे, इसको दे, कबूतरों को दे, फलाने को दे, कुछ कर। मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि ओवरऑल शी वॉज अ कंप्लीट लेडी। अपने आदमी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, मैं कल बाकियों को भी उन्होंने बहुत सुख दिया है और सबको इकट्ठा ही रखा है। सो डेफिनेटली शी विल बी मिस्ड। उनकी कमी तो मतलब मेरे को महसूस हो रही है, तो क्लोज वालों को तो ज़रूर महसूस होगी। सो wherever she is, God bless her till we meet next. Thank you, bye. Ashna Babbar, that's my mom, Neeru Babbar. Reena Chachi, पीछे Shraddha and Akshay हैं. Part of Badi Mama's family only. I am her niece, nephew, bahu, and Darani, है ना? Darani. More like saas for both of them, honestly.
क्योंकि सास आई डोंट नो, आई थिंक दोनों ने देखी नहीं है, बट इन दोनों के लिए अगर बोलो तो आई थिंक बड़ी माँ वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ आवर फैमिली. विदाउट हर आई थिंक कुछ भी हमारे घर पे तो हिलता नहीं था. एंड my own wedding also, my brother's wedding also, and everything since dad has passed away, she's been very supportive, she's been there, and मेरे लिए she was always like a second mom. So Any sweet memory? बहुत केयरिंग थी और लविंग थी, सबको बांध के रखती थी फैमिली में. कभी भी जरूरतमंद किसी की भी होती थी तो सच में पूरी करती थी, किसी भी तरह से हो. बस यही कहना चाहते हैं, हम उनको हमेशा मिस करेंगे हमारी लाइफ में. कभी भी उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है. I think that's about it. Because जब हम born हुए थे तो हमारे दादा दादी नहीं थे, तो she was the one जिसको हम हमेशा दादी के रूप में देखते थे, and we used to call her बड़ी माँ also. And जो भी occasion हो, छोटे से छोटा, she used to call randomly. वैसे भी फोन आएगा और अक्षय क्या हाल है, मिल ले. So उनके साथ एक अपनापन लगता था. मतलब although हमारे में एज गैप इतना होता था, बट देन ऑल्सो हमारे साथ वो, मैंने ये देखा हर एक के साथ ना वो ढल जाते थे. हमारे साथ हमारे किस्म की बातें करेंगे, हमको हंसाएंगे, एंड वी यूज्ड टू रिलेट. ऐसे कभी यूजुअली बच्चे होते हैं कि बड़ों के साथ जाना पसंद नहीं करते, बट देन शी वाज वन हु वाज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज देयर फॉर द एंटायर फैमिली, एंड वी रियली मिस हर. एंड आई होप कि वी कंटिन्यू टू carry on the legacy which she had worked so hard in keeping all of us together, and we stay as an intact unit and have fun without her as well. Thanks. मेरे वीना मामी जी थे, और मैंने बचपन से ही जो मेमोरीज मैंने देखती आई हूँ बचपन से, वो बहुत वेलकमिंग, बहुत वार्म और सबके साथ मिलजुल जाने वाले थे. हर किसी का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, और मुझे नहीं लगता कोई उन जैसे कोई आज कल की जनरेशन में कोई इतना प्यार दे सकता है जितना उन्होंने सबको दिया, चाहे वो बड़े हों या वो बच्चे हों. मैं उन्हें बहुत मिस करूँगी. मेरे लिए मेरी मम्मा का मायका हमेशा से वही रहे हैं, मेरी नाना नानी के बाद. और आई होप अब जहाँ भी उनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, बस गॉड से यही प्रेयर है वो जहाँ पे भी हो हमेशा खुश रहें और हमेशा खुशियाँ बांटती रहें जैसे उन्होंने हमेशा यहाँ पर किया. गॉड ब्लेस यू मामी जी, वेयर एवर यू आर, यू विल बी मिस्ड ऑलवेज. मेरी बुआ थी, मेरी बुआ क्या बोलूं, मेरी माँ ही थी. मुझे इतना अपनी मम्मी के बारे में नहीं जाने के बाद लगा, जब उनके जाने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरी माँ अब गई है. उनको हमेशा उन्होंने फोन करती थी, और 2-4 दिन मेरा फोन नहीं आता था तो बोलती थी मर गई तू, क्या हुआ. मतलब कोई वर्ड्स नहीं उनके लिए. मैं किरण आंटी मुझे हमेशा कहते थे तू मेरी बड़ी बेटी है, और मेरे हस्बैंड को, रोहित को, हमेशा कहते थे बड़ा बेटा. इतना प्यार दिया हुआ आंटी ने उनको, मैं कुछ बयान ही नहीं कर सकती. और इतनी चीजें सिखाई है आंटी ने मेरे को, हर चीज, हर बात में कोई चीज सिखा के ही जाते थे वो हमेशा हमारे को. जब भी मैं आंटी को मिलती थी कुछ ना कुछ जरूर सिखाते थे वो हमको. आई लव यू आंटी, मिस यू आंटी. आंटी का मेरे साथ बहुत प्यार, मतलब कुछ सालों में तो हम एक दूसरे को सुबह मॉर्निंग में एक मैसेज आता था शिवानी का, मैं उनको रोज सेंड करती थी, और वो मुझे कई बार उनका पहले ही आ जाता था सुबह सुबह एक गुड मॉर्निंग का मैसेज. आंटी को, मेरे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं है, हम अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि आंटी हमेशा एक आवाज लगाती थी, तुसी कुड़िया ना लंच खाना आ जाओ. आंटी देखो अब आप नहीं हो और हम आ गए. She was a most wonderful lady and a very loving, और इतना प्यार करती थी. कभी कुछ भी हो, उन्होंने कभी हमें ये जताया ही नहीं कि हम लोग दीपा की सिस्टर इन लॉज है.
हमेशा उन्होंने हमें बेटे की तरह, बेटियों की तरह बहुत प्यार दिया है, हर ओकेजन में, हर चीज में हमेशा हमको सिखाया है और बहुत कुछ सीखा है मैंने आंटी से। आई लव यू आंटी। मैं क्या बोलूं, हमारे तो जैसे आज नहीं, उसके बिना कुछ नहीं अच्छा लगता। हर समय आंखों के आगे इतना पता नहीं कि लगता कि अब ये आके चले। उसकी याद आएगी सारी, जब तक जिए तब तक याद आती रहेगी। उसका ध्यान आते ही मेरा नाम रिदिमा है और आई एम सृष्टि। हम दोनों नानी की दोतियां हैं। हाँ जी, नानी के लिए जो भी बोले वो बहुत कम है। नानी हाउस, नानी के बिना कुछ नहीं है। वी लव यू नानी। नानी ने तो मेरी गुड़ती को मेरी नानी ने दी थी। वो हमेशा कहती थी हाथ खाली नहीं होने चाहिए, हमेशा सच के रहो, सिंदूर लगाओ, चाहे छुपा के लगा लो। वेस्टर्न कपड़े पहने हैं तुमने तो छुपा लो, बाल के नीचे छुपा लो। नानी के साथ हमने ड्रिंक्स भी लिए हैं, सिगरेटें भी शेयर करी हैं। नानी के हमने बहुत मजे करे हमेशा। नानी के हाउस के राजमा चावल, बिरयानी, कढ़ी चावल, सब नानी के बिना इनकम्प्लीट है। We love you, Nani. Stay blessed. Stay happy wherever you are. Love you. Bye. She was a wonderful human being. She was a wonderful human being and an inspiration to all of us. Thank I you. love you and I miss you, Nani. Whatever you have taught me, from being spiritual to hosting langars to hosting everything, I always learned and I always loved doing it. Thank you for everything. Love you, Nani. Miss you. शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधया शांति वर्धवतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आज हमको इस चीज का बड़ा भाव और प्रेम आ रहा है कि आज वो पवित्र पुण्यात्मा जिसने अपने देश से इस बब्बर परिवार के लिए 72 वर्ष की अवस्था अर्पित करी और 6 सितंबर सन 2023 को वो पुण्यात्मा परमात्मा में लीन हो गई। संसार में जो आया है उसको जानना तो है ही, लेकिन कैसे जाना है, क्या करके जाना है, वो आज पूजनीय माता जी ने अपने देह से दर्शाया, अपने आदर्श से बताया। एक ऐसा वृक्ष लगाया, कहते हैं कि जो बब्बर परिवार की एक सुगंध थी, उसकी जो पुष्प था, कुछ फल रूपी वृक्ष से इतनी शाखाएं निकली कि उनके जीवन में जिस प्रकार से अपने अनेकानेक उतार चढ़ाव आए और परिवार को लेकर के उन्होंने किस प्रकार से संयम और विवेक का एक परिचय दिया, उसी पुण्यात्मा का नाम है बीना बब्बर। और अपने जीवन को उन्होंने अपनी जो सेवा समर्पित चरणों में सदा अपने आप को जो प्रेम का एक गठबंधन बांधा उनके माता पिता ने। श्री केदारनाथ बब्बर जी जो उनके जीवन साथी के रूप में आए और उसमें भी जो 4 उनकी अपनी बेटियां और उसी में खिलता हुआ एक पुष्प। बेटियों में सबसे बड़ी कोमल जी, दीपा जी, सोनू और वंदना जी। इन्होंने ऐसा लगता है जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो पूर्ति होती है संस्कारों की, उसको एकत्रित किया और उसका फल क्या मिला, एक गौरव के रूप में एक रत्न समान उनको पुत्र प्राप्त। और उसी गौरव की शाखा को बढ़ाने के लिए बब्बर परिवार को
लक्ष्मी के स्वरूप में उनके घर में कनिका जी आई और कनिका जी के स्वरूप में उस लक्ष्मी पुत्रवधू के रूप में प्राप्त घर में पौत्र और पौत्रियां भी ने रिक्त स्थान को भरा। जो कहा गया है संस्कारों में कि स्त्री 3 कुलों का उद्धार करती है। पहला, जिस घर में जन्मी और उसके बाद जिस घर में आई हमारी माता जी वीना जी, उस घर की शोभा को बढ़ाया और उस शोभा को बढ़ाने के बाद अपने परिवार की शाखाओं को किस प्रकार से 4 पुत्री और 1 पुत्र के रूप में जो है उसकी सुगंध को बिखेरा। आज ये बताते हुए हमको और आभास होते हुए भी कि ऐसी पुण्यात्मा जिसने अपने देश से, चाहे वो सामाजिक कार्य रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य हो जो कठिन से कठिन हो, कितने संयम और विवेक से उस कार्य को उन्होंने किया। तो पुण्यात्मा जो भी हम यहाँ पर ये पुष्पांजलि श्रद्धांजलि रूप में अर्पित कर रहे हैं, उस पूरे परिवार को उसका फल मिले और उनका आशीर्वाद सदैव रहे। और उनकी कमी को तो हम परिवार, ये बब्बर परिवार और भी जो सब परिवार उनसे जुड़ा हुआ है, उस कमी को तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनके आदर्शों पे चलने की हम जरूर प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। यही हमारी सबकी एक अभिलाषा है और यही प्रार्थना है कि पवित्र पुण्यात्मा ने जिस प्रकार से अपने देश से एक आदर्श स्थापित किया, एक वृक्ष लगाया, वृक्ष से जो पुष्प निकले उसकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, उसी सुगंध को आगे बढ़ाना है। और जो एक हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, वही हम पुष्प के रूप में उनको अर्पित करते हैं। और उस पुण्यात्मा को भगवान सदा चरणों में वास दे और वैकुंठ में सदैव वास करें और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद सभी परिवार पर बना रहे। यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वः अरिष्ट शांतिर्भवतु। मेरा है रामू, घर का नाम है राम सागर और मैं 32 साल उनके घर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हमारी माता जी थी, हमारी शादी भी उन्होंने करी है, हमारी बाकी भाई बहनों की भी शादी उन्होंने करा है। अब जितना भी कहा जाए वो कम है। मैं अभी भी उनकी मृत्यु के बाद भी अभी भी उन्हीं की पूजा करता हूँ। मेरी माँ घर में है और दूसरी माँ मेरी यहाँ थी, इनके बाद मेरी दूसरी माँ थी। बस। मेरा नाम रुकमान गिरी, मैं नेपाल से हूँ। मैं 2007 में यहाँ आया था माता जी के घर में। माता जी ने मेरे को बहुत सेवा पानी कर दिया, मगर अभी भी उन्हें भी यात्रा में अभी गई रहा हूँ। बोला, माता जी बोला था कि मैं जब तक हूँ बेटा तू कोई छोड़ के मेरे को नहीं जाएगा, यही बोला था। अभी हम उनको फोटो देख के हमको भी रो रहे, तुम्हें भी रो रहे, हम